एवरीवन, कैसे सब आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है इस्लामियत कंपलसरी के पेपर पैटर्न के हवाले से ईडी एंड ईडीएस दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि ईडी एंड ईडीएस का पेपर एक साथ आता है और कल भी एक साथ ही आएगा पेपर, ठीक है। उनके लिए ख़ास मैं आप वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती है और आप लोग गलती ना करके आएँ। आपके पास स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा है जो 2022 का है, जो कि अभी अक्टूबर में जो पेपर्स हुए हैं उनका पेपर है। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन में आप जब सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन भी देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नोट में आपको बताया गया है, क्या क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, इन सब में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 2 कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि इक्वल मार्क्स हैं सबकी 20 20 20 हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और आपको 5 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आयत की तशरीह का होता है, ये आपको कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है, आप ये छोड़ नहीं सकते। अगर आपने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया तो आपके 20 मार्क्स तो यानी कि आपके कट होगा। एक ये कि इसमें आपको कोई 2 आयतें करनी है जिसका तर्जुमा और तशरीह करनी है, यानी कि 3 दी है, आपको कोई भी 2 सॉल्व करनी है। एक जो है वो 10 मार्क्स की है, दूसरी 10, दोनों को मिला के 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। 10 मार्क्स के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 2.5 पेजेस का आंसर लिखना होता है एग्ज़ाम को, ठीक है, एग्ज़ाम कॉपी के। अब जो है इसको भी आपने एक आयत एटलीस्ट 2 पेजेस की या 2.5 पेजेस की लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 से लेकर 8 तक, यहाँ पे आपको 8 तक भी दिए जा सकते हैं, 9 भी दिए जा सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं टोटल। तो 2 से लेकर 10 तक आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी 4 अटैम्प्ट करें। एक तो ये क्वेश्चन हो गया ना आपका कंपलसरी, तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। 2 से लेकर लास्ट तक जितने भी हैं क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि आपको इनमें से 5 करने कंपलसरी को मिला के, नहीं, कंपलसरी को मिला के 5 करने हैं। ये नहीं कि कंपलसरी को हटा के आपने 5 करना है, ठीक है। मैंने पहले गलत बता दिया, पर मतलब लाइन को कंफर्म कर सही कर रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी को मिला के आपको 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक क्वेश्चन हो गया कंपलसरी का, बाकी आपको 4 करना है, ठीक है। 4 आप कर लेंगे तो एक को मिलाएंगे तो 5 हो रखेंगे, इस तरीके से करना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का आता है मिस हदीस से कंपलसरी, तो नहीं, आप हदीसों को स्किप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट भी कंपलसरी नहीं है, आप नोट भी अगर चाहें तो इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास चॉइस, आपको मस्त वो आपके ऊपर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट कंपलसरी, बाकी सब में आपकी चॉइस है। आपको कोई भी नोट जो है, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये कंपलसरी एक हो गया, अगेन बता रहे हैं, और बाकी 4, ठीक है। अब बात आती है कितने पेजेस का आंसर करना है। अब जैसे कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 20 मार्क्स के हिसाब से आपको एग्ज़ाम कॉपी के 4 या 4.5 पेजेस का आंसर लिखना होता है, यानी 4 से 4.5 पेजेस का एक आंसर होता है। और उसमें हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, 12 या 14, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस्लामियत, तो कोई भी चैप्टर का सॉरी सब्जेक्ट हो, वो अगर 20 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर 12 या 14 हेडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हेडिंग्स कम होती हैं, लेकिन उसके पैराग्राफ जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो मसला नहीं है, आप हेडिंग सारी कर लें और एक्सप्लेनेशंस अगर आप करते हैं तो उससे भी कवर हो जाता है, 4 से 4.5 पेजेस का आंसर हो जाता है, जिस तरीके से हमें 20 मार्क्स के हिसाब से पेपर चाहिए होता है। लेकिन अगर हेडिंग पैराग्राफ्स कम है, यानी कि एक्सप्लेनेशंस कम है, तो हेडिंग्स ज़्यादा हैं, तो 12 to 14 हेडिंग्स लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई 10 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको 2 या 2.5 पेजेस का आंसर लिखना है, ठीक है। और उसके अंदर अगर हेडिंग्स हैं तो उसके अंदर आपको एटलीस्ट 6 या 7 हेडिंग्स करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर 2 पेजेस में भी आंसर आ रहा है तो मसला नहीं है, आप 2 पेजेस तक भी उस आंसर को ले जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पेपर समझ आ गया होगा। कल आप इस्लामियत का पेपर है, 2:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन सेंटर आप लोग जल्दी पहुंच जाइएगा। फ्राइडे है तो 2:30 बजे स्टार्ट होगा, 2:30 से 5:30 तक का आपका टाइम है, 3 घंटे का ये पेपर है। और एडी और एडीएस
दोनों का एक साथ ही पेपर आएगा। जैसे कि अभी अक्टूबर में पेपर हुआ था, जब भी ईडी और ईडीएस का एक साथ हुआ था, आपको जूम करके दिखा दूँ, आपको लिखा हुआ है कि एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, यानी कि ईडी एंड ईडीएस दोनों का एक साथ हुआ। उम्मीद है कि अब समझ आ गई होगी। बाकी के गेस्ट पेपर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ जी। तो ये मैंने गेस्ट पेपर बनाया था, ईडी एंड ईडीएस, ये दोनों के लिए गेस्ट पेपर है। मैं अगेन बता रही हूँ, सूरह अल-हुजरात की जो आयत है वो मैंने बता दी हैं, ये 1 2 4 6 7 10 11 12 एंड 13। फिर सूरह अल-फुरकान की आयत है 63 64 65 66 67 72 73 74। फिर हदीसें हैं 1 4 5 7 9 11 12 15 17 18 एंड 20। ठीक है। फिर मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं, अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जिहाद। इनका क्या करना है आपने, जो 10 ईयर में इनके जो भी टॉपिक्स आए हुए 10 ईयर में, जो भी सारे सेम है, सिर्फ आपको घुमाए हुए हैं। आपको जस्ट इनके टॉपिक्स याद करने हैं जो 10 ईयर में टॉपिक्स आए हुए हैं। ठीक है, किसके, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज एंड जिहाद, इन सब के जो 10 ईयर में टॉपिक्स आए हुए वो करना है। अब दीन इस्लाम में अक़ीदे तौहीद से क्या, अक़ीदे तौहीद क्या है इंसानी ज़िंदगी में, अक़ीदे तौहीद के इंसानी और इज्तिमाई असरात बयान करें। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन आपने लिखना ही है। फिर अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है, अक़ीदा रिसालत कुरान हकीम की रोशनी में बयान करें। फिर आता है अक़ीदे ख़त्म नबूवत को कुरान हकीम की हदीस व मुबारका की रोशनी में बयान करें। ये भी क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जा सकता है। फिर बात आती है अक़ीदा आखिरत का मफ़हूम, अहमियत, इंसानी ज़िंदगी में अक़ीदा आखिरत के असरात भी सारा आपको याद करना है, अहमियत भी, मफ़हूम भी और असरात भी। फिर आता है क्वेश्चन रसूल करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात बयान करें, यानी कि मक्की और मदनी दोनों की वाक़यात बयान करने हैं, लेकिन मक्की ज़िंदगी अलग टॉपिक आता है, मदनी अलग। एक टाइम पे मक्की आता है, एक टाइम पे मदनी। ठीक है। फिर आता है कि मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क और एजाज़ुल कुरान पर तफसीली नोट लिखें। ठीक है। फिर कुरान मजीद की हिफाज़त और तदवीन तफसील से बयान करें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सूरह फुरकान ने दारुल अखलाकी तालीमात को बयान करें। अगर सूरह फुरकान की अब आयतें याद की होंगी तो आप ये आंसर आराम से लिख सकते हैं। फिर आते हैं सूरह अल-हुजरात को बयान करता माशरती अहकाम, तो आपने अगर सूरह अल-हुजरात की आयतें याद की होंगी, तशरीह पढ़ी होंगी, तो आप ये आंसर भी आराम से लिख सकते हैं। अब नोट जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, अहद, तकवा, सादगी, कस्ब हलाल। ठीक है। तो ये सारे थे गेस्ट पेपर भी, और मैंने पेपर पैटर्न भी बता दिया। गेस्ट पेपर से मुराद यही होता है, अब ये नहीं होता कि आप स्टूडेंट कहते हैं हम इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट याद करें, तो गेस्ट पेपर आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे ही दिया जाता है कि अगर आप ये पूरा गेस्ट पेपर करते हैं तो ही आपका जाके पेपर अच्छा होता है। तो अगर आप ये गेस्ट पेपर करते हैं तो इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बस सवाल को घुमा के दिया जाता है, टॉपिक आपको वही दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जाता है। अब जैसे सेम मैंने ये क्वेश्चन आपको कुछ लिख कर दिए हैं, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे जाएं, लेकिन आपने जस्ट टॉपिक को देखना है कि इस टॉपिक की बात हो। सिर्फ इस्लामियत नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो इसलिए अगर आप ये पूरा करते हैं, जो भी गेस्ट पेपर जिस भी सब्जेक्ट का आपको दिया जाता है, आप अगर पूरा करेंगे तो फिर आपका पेपर अच्छा होगा। ये नहीं कि आप गेस्ट पेपर के अंदर से ही कुछ टॉपिक्स को याद करें और बाकियों को स्किप करते, तो ऐसा नहीं है। अगर करते हैं तो पूरा याद करें तो ही आपका पेपर अच्छा होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।